दूसरों के संविधान से ली गई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारा संविधान उधार का थैला है। हमने वो सारी चीज़ें अपने देश की परंपरा या अपने देश के लोगों को ध्यान में रखते हुए उन्हें मॉडिफाई करके अपनाया है, ना कि जो का त्यों रखा हुआ है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पीआर के एडोलाइटमेंट में स्वागत है। आज हमारी टेस्ट सीरीज़ एक्सप्लेनेशन वीडियो 8 आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखो सब लोग अपने पेपर में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर है यशोधर बाबू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ऑप्शन फर्स्ट था मतवाला, और मतवाला ही मैगजीन है जिसका कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या किया है, संपादन किया है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, सरस्वती। तो ये सरस्वती मैगजीन से रिलेटेड है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का संबंध कौन सी मैगजीन से है? सरस्वती मैगजीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकेडमी कहाँ है? ये मसूरी में है, जिसे लबसना बोलते हैं। आईएएस वालों की ट्रेनिंग होती है वहाँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा गया था लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी शिक्षा संस्थान, तो ये है नैनीताल में। ठीक है, इसका राइट आंसर है नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है, निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुग़ल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार गया था? तो कौन सा होगा? इसका है रुद्रचंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, रुद्रचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन की स्थापना या शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत कब हुई है? ऑप्शन है 1915, 1916 या 1917। तो इसका राइट आंसर है 1916। नेक्स्ट है, बालगंगा सहायक नदी है किसकी? क्वेश्चन नंबर 6, बालगंगा सहायक नदी है भगीरथी नदी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन हुआ है वर्ष 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई है 1901 ईस्वी में, और इसके संस्थापक थे गिरिजा दत्त नैथानी। ठीक है, 1901 गढ़वाल हितकारिणी सभा, गिरिजादत्त नैथानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट कब लाया गया? तो कब लाया गया? 1931 में। कुमाऊं में फॉरेस्ट एक्ट लागू हुआ 1931 में, जबकि एक ऑप्शन है 1874। तो 1874 में क्या लाया गया? उत्तराखंड राजस्व पुलिस व्यवस्था। ठीक है, उत्तराखंड राजस्व पुलिस व्यवस्था लाई गई 1874 में। एक ऑप्शन और है 1857। तो 1857 को तो हर कोई जानता है, 1857 का रिवॉल्ट, ठीक है, विद्रोह, 1857 का महान क्रांति जिसे कहते हैं, तो वो 1857 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, चांगलेस की प्रशस्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है लाखामंडल से, और लाखामंडल कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी में चूना पत्थर की अवैध खदान से जुड़ा आंदोलन, तो इनमें से कौन सा आंदोलन किससे रिलेटेड है? टिहरी में जो चूना पत्थर की खदान हो रही थी वो भी अवैध रूप से, तो वो है हेवल घाटी आंदोलन। 12th क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, जब टाइगर्स की संख्याओं में गिरावट हो रही थी तो गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। तो ये किया गया है वर्ष 2013 में। क्वेश्चन नंबर 13, देवलघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की? देवलघाट में उद्योग मंदिर की आश्रम की स्थापना की है किसके द्वारा? ज्योतिराम कांडपाल। ज्योतिराम
कांडपाल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, जो कि कहाँ है? नैनीताल में। इसने किस ग्लेशियर को, उत्तराखंड के किस ग्लेशियर को क्या दिया? जीवित प्राणी का दर्जा दिया। तो ये कौन सा ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और 30 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई। ठीक है, जबकि बात करें कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो ग्लेशियर है मिलम ग्लेशियर, पिथौरागढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है कत्यूरियों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम क्या है? कत्यूरी जो राजवंश आए उनकी जो राजधानी का नाम, उनके पांडुलेख जो उनका पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है उसमें क्या था? तो उसमें था कार्तिकेयपुर। ठीक है, बाद में ये बैजनाथ में शिफ्ट हो जाते हैं। स्टार्टिंग में कार्तिकेयपुर, जोशीमठ कार्तिकेयपुर में इनकी राजधानी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई है? इसकी स्थापना हुई है लाल कुआं नैनीताल, जहाँ पे एशिया की सबसे पुरानी पेपर मिल है। ठीक है, लाल कुआं पेपर मिल नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया है। तो ये कार्यालय स्थापित किया गया है देहरादून में और इसकी स्थापना हुई है जून 2006 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत वाला जिला, सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड में, जहाँ सबसे ज़्यादा ST अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं? तो ये है उधम सिंह नगर। ठीक है, परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर और सबसे कम है टिहरी में, जबकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी उधम सिंह नगर और सबसे कम है रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई थी। ठीक है, तो आलमनगर नाम से राजधानी किस चंद राजा के द्वारा बसाई गई? ये बसाई गई बालो कल्याण चंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धतर रहते थे। मतलब कुमाऊं और गढ़वाल के राजाओं में परस्पर संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी इस नदी को लेकर, इस नदी के एरिया को लेकर। ठीक है, तो ये है काली नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। कुमाऊं परिषद की पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो कुमाऊं परिषद का गठन हुआ है 1916 में। ठीक है, 1912 में कुमाऊं कांग्रेस बनती है और 1916 में कुमाऊं परिषद बनती है, जबकि कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन 1917 में, ठीक है, 1917 में अल्मोड़ा में होता है और जयदत्त जोशी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकेदारों को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? सयानों और थोकेदारों को दिया जाने वाला कर था दस्तूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया? ठीक है, तो भूमि बंदोबस्त मतलब, ठीक है, लैंड सेटलमेंट, रेवेन्यू के लिए किया जाता था लैंड सेटलमेंट, जिससे कि प्रॉपर अमाउंट में हो सके, रेवेन्यू कलेक्ट हो सके अच्छे से। तो ये किया था इल्बर्टसन ने, और ये अगर पूछा जाए कि कौन से नंबर का था तो ये 11वें नंबर का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां। महिला जागृति पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? तो महिलाओं को जागृत करने के लिए पत्रिका निकली थी 1948 में और इसे निकाला था तुलसी देवी के द्वारा। इसे किसके द्वारा निकाला गया था? तुलसी देवी के द्वारा। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन और है बसंती बिस्ट।
तो बसंती बिष्ट पूछा जाता है, बसंती बिष्ट का संबंध किससे था? तो ये लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी हुई थी और इन्होंने सर्वोदय योजना, जो गांधी जी की सर्वोदय, सभी का उदय हो, उससे रिलेटेड धर्म का मतलब सर्वोदय योजना का प्रचार प्रसार करने में इनका क्या है, नाम आता है। आगे है कुंती वर्मा। पूछा जाता है कुंती वर्मा का क्या मतलब, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि किस स्त्री को क्या बोलेंगे, किस स्वतंत्रता सेनानी या राज्य आंदोलनकारी, किस राज्य आंदोलनकारी महिला को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए घोषणा हुई थी? तो वो कौन थी? कुंती वर्मा। ठीक है, और ये घटना है 1932 की। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने अनाउंस किया था कि इस लेडी को क्या करें, जिंदा या मुर्दा पकड़ के हमारे सामने लेके आए, तो वो है कुंती वर्मा। नेक्स्ट आई थी मीरा बहन। मीरा बहन का नाम पशुलोक से जुड़ा हुआ है, उनके उसमें क्वेश्चन आता है किसने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की? तो ये किसने की? मीरा बहन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो ये शंख लिपि लिखी गई है, शंख लिपि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी? तो ये इसका आंसर है प्रताप शाह। नेक्स्ट है 27। कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन सा था? तो इसका है डी ऑप्शन सही है, सुभिक्षराज देव। सुभिक्षराज देव ये क्या हैं? कार्तिकेयपुर के अंतिम कत्यूरी राजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई? तो ये की गई 4 मार्च 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मसूरी मेडले, ये इसके लेखक कौन है? तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है, गणेश शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। बधू मूल्य प्रथा किस जनजाति से में प्रचलित थी? बधू मूल्य, तो ये राजी जनजाति में प्रचलित थी, राजी। बधू मूल्य, वधू मूल्य प्रथा, ठीक है, मतलब पैसों से खरीदी जाने वाली दुल्हन। ठीक है, वधू लाना है तो पैसे देना है उसके घर वालों को। नेक्स्ट था थारू, एक ऑप्शन इसमें थारू है, तो थारू में ये क्वेश्चन आता है लठ भरवा भोज किस जनजाति में फेमस है? तो ये है थारू। थारू में कौन सा भोज किया जाता है? लठ भरवा भोज। जब ये थारू लोग अपनी विधवा स्त्री मतलब कोई विधवा लेडी होती है उसकी शादी करवाते हैं तो उनके वहाँ पे कौन सा भोज दिया जाता है? लठ भरवा भोज दिया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसी में ऑप्शन था एक भोटिया, तो भोटिया में कौन सा नृत्य होता है? पौड़ा नृत्य। विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है पौड़ा नृत्य, जो कि भोटिया जनजाति में होता है। और एक ऑप्शन और आ रखा है जौनसारी, तो जौनसारी में बहुपति विवाह होता है। ठीक है, क्योंकि ये जौनसारी बहुपति विवाह क्यों करते हैं? क्योंकि ये अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं, और पांडवों में था ना द्रौपदी जी के 5 पति थे, तो इस वजह से इनके यहाँ पे ये जो प्रथा है वो प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगवाड़ नृत्य प्रसिद्ध है, ये थराली घाटी में प्रसिद्ध है जगवाड़ नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम था? तो इनका नाम था विनय लक्ष्मी। ठीक है, श्रीदेव सुमन जी की पत्नी का नाम था विनय लक्ष्मी। और क्या किया था इन्होंने 84, श्रीदेव सुमन जी ने 84 दिन की भूख हड़ताल की थी। ठीक है, और ये सिर्फ 29 वर्ष के थे जब इनकी मृत्यु हुई। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1944? हाँ, 1944। अगर पूछा जाए इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ है 25 मई 1916 को। और कहाँ हुआ पूछा जाता है, श्रीदेव सुमन के गांव का नाम, तो जौला गांव। ठीक है, टिहरी में है, या जौला आएगा या जौल गांव, प्रॉपर जौल गांव, टिहरी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है 1966 ईस्वी में घोड़ा खाल
सैनिक स्कूल की स्थापना किसने की? तो घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल है जिसकी स्थापना 1966 में हुई और इसके संस्थापक हैं जयमल सिंह। और घोड़ाखाल सैनिक स्कूल है कहाँ प्रॉपर? नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, बधाणी बोली प्रचलित है पिंडर क्षेत्र में। तो चमोली में है पिंडर क्षेत्र, उसी क्षेत्र में है बधाणी बोली प्रचलित। 35 वाला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल से किया जाने वाला युद्ध नृत्य, तो कौन सा नृत्य होगा? ये है सरो नृत्य। ठीक है, सरो नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में ढाल तलवार से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्याम शाह। क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम चंद्र राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी वह कौन था? तो ये था ज्ञानचंद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, सॉरी वो छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, जयकृति शाह आंतरिक विद्रोह से परेशान होकर कौन से मंदिर में चले गए थे? वहीं उनकी मृत्यु होती है और कहा जाता है उनकी 3 बीवियाँ थी, उन्होंने वहीं पे सती प्रथा अपना ली थी। ठीक है, तो ये कौन था? जयकृति शाह था। कहाँ चला गया था लास्ट टाइम पे? देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में। ठीक है, आंतरिक विद्रोह चल रहा था शासन को लेके। ठीक है, नेक्स्ट है 39। क्वेश्चन नंबर 39, पलेठी सूर्य मंदिर अवस्थित है, तो ये जाखड़ी धार विकास खंड में है। ठीक है, पूछा जाता है कहाँ है, तो टिहरी में है, लेकिन यहाँ पे विकास खंडों का नाम था तो जाखड़ी धार विकास खंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से बगड़वाल नृत्य, बगड़वाल नृत्य किया जाता है किस घाटी में? ये नृत्य फेमस है, तो ये नृत्य फेमस है नीति घाटी। नीति घाटी चमोली, नीति माणा ये घाटियाँ चमोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये कहाँ नहीं, कब लागू हुआ? तो ठीक है, तो भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया? तो ये किया गया 1 जुलाई 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, कबीर शिष्य थे, यानी कि कबीर के गुरु का नाम। तो कबीर के गुरु कौन थे? गुरु रामानंद। रामानंद किसके गुरु थे? कबीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? 43 वाला क्वेश्चन देखो, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, अकबर तथा जहांगीर। ठीक है, पूछा जाता है तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 1511 में, और कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 1511 पूछा जाता है। और मृत्यु कब हुई? 1623 में। 1623 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? ठीक है, तो अकबर के दरबार में ये सभी थे। सी वाला ऑप्शन गलत है, कल्याण दास ये अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं थे। मेनली मुग़ल काल में चित्रकला के लिए जहांगीर का काल जाना जाता है। जहांगीर अपने आप में बहुत बड़ा कलाकार था, उसने तो यहाँ तक कहा था कि अगर कोई भी पेंटर, अगर एक चित्र को 4-5 चित्रकार मिलकर भी बनाएं तो मैं ये बता दूंगा कि नाक किसने बनाई है या ये वाला पार्ट किसने बनाया है। वो अपने टाइम पे बहुत बड़े चित्रकार थे। फिर भी अकबर के दरबार में भी चित्रकार रहते थे, जिसमें से एक फेमस है इनका अब्दुस्मद उनका नाम है। ये बहुत फेमस है, इन्होंने हमज़ा का चित्र बनाया। हमज़ा किसी इंसान का नाम है, उससे रिलेटेड एक चित्र बनाया था हमज़ा, तो ये फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? अभी रिसेंटली 2021 से शुरू हुआ है, पराक्रम दिवस मनाए जाना शुरू किया गया है। ये है ऑप्शन बी, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये है फुटबॉल से।
47वां क्वेश्चन देखो, मणिपुर की युद्ध शैली। तो ऑप्शन नंबर ए है मलखम। मलखम युद्ध शैली, ये युद्ध शैली है। तो ये मलखम वाली शैली कहाँ फेमस है? ये है मध्य प्रदेश में। गतका है पंजाब में। और थांगटा ये है मणिपुर की युद्ध शैली, ठीक है, थांगटा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखो, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है या किसके संविधान से ली गई है? ठीक है, तो हमारे संविधान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दूसरों के संविधान से ली गई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारा संविधान उधार का थैला है। हमने वो सारी चीज़ें अपने देश की परंपरा या अपने देश के लोगों को ध्यान में रखते हुए उन्हें मॉडिफाई करके अपनाया है, ना कि जो का त्यों रखा हुआ है। ठीक है, इसमें है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची ली है हमने ऑस्ट्रेलिया से। और अगर पूछा जाए क्या क्या लिया गया है, तो जॉइंट सिटिंग ली है हमने ऑस्ट्रेलिया से। आर्टिकल कौन सा है जॉइंट सिटिंग? 108। ठीक है, जॉइंट सिटिंग क्या होती है? लोकसभा राज्यसभा अगर किसी मुद्दे पर अड़ जाएं, ना पास हो बिल, तो राष्ट्रपति क्या करता है? जॉइंट सिटिंग बुला सकता है। ठीक है, जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। आगे है, इसमें और था, और ऑप्शन देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका भी ऑप्शन है। तो यहाँ से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना, प्रियम्बल हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। फंडामेंटल राइट्स हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट जुडिशली रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट था जर्मनी, एक ऑप्शन है जर्मनी से आपातकाल के दौरान प्रेसिडेंट जो हमारे मौलिक अधिकारों को क्या कर लेते हैं? छीन लेते हैं। वो ऐसी वो सारी चीज़ें यहाँ से ली गई है जर्मनी से। ठीक है, और कनाडा से गवर्नर की नियुक्ति, गवर्नर 153। और अगर पूछा जाए प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ये कहाँ से ली गई? ये भी ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से और ज्वाइंट सिटिंग भी ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक, 49वां क्वेश्चन देखो, जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो नीम को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 था, भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक है, तो कहाँ सबसे ज़्यादा टिन होते हैं? तो ये होता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ टिन के लिए फेमस है। ऑप्शन एक और ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे ज़्यादा क्या होता है? अभ्रक 72%। जबकि उड़ीसा भी ऑप्शन में है। उड़ीसा में बॉक्साइट भारत में सबसे ज़्यादा 42%। और एक और है झारखंड में यूरेनियम सबसे ज़्यादा होता है। और झारखंड से एक क्वेश्चन और आता है, जादूगोड़ा खान कहाँ है? ये यूरेनियम की खान है जादूगोड़ा खान, और कहाँ है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वातावरणीय आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर है 51 और आंसर सही है ए वाला ऑप्शन देखो। क्वेश्चन 52, किस महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? तो 52 में है, ऑप्शन देखो डी ऑस्ट्रेलिया राइट है। ऑस्ट्रेलिया की खोज कब हुई? 1644 में, 1644 तस्मान के द्वारा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई। यह सबसे छोटा महाद्वीप है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखना और भी था, एशिया किस लिए फेमस है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप। ठीक है, यूरोप, इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं यूरोप को। और ये विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। अगर पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है, तो वो है यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन था 53 वाला देखो, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किया गया है 1951 में। और क्या जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, यूएसए की पहली महिला उपराष्ट्रपति। तो ये कौन है? कमला हैरिस। अभी करंट न्यूज़ है कमला हैरिस। और ये कहाँ से है? ये भारतीय मूल की है, तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है, तमिलनाडु, कमला हैरिस। एक और पूछा गया था, ऑप्शन देखो उसमें, जेनेट थैलन
वैसे वो थैलन नहीं है, वो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, येलेन है, जेनेटा येलेन। तो ये जेनेटा येलेन का संबंध है, ये यूएसए की फर्स्ट लेडी वित्त मंत्री, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है सोनिया अग्रवाल। एक ऑप्शन इसमें सोनिया अग्रवाल का भी था। तो सोनिया अग्रवाल क्यों फेमस है? ये है यूएसए की जलवायु परिवर्तन नीतियों की सलाहकार, वरिष्ठ सलाहकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय संविधान में आरंभ में कितनी कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद मतलब आर्टिकल थे। तो भारतीय संविधान लागू मतलब कब पारित हुआ, बताओ। तो ये पारित हुआ है 26 नवंबर 1949 को, और उस टाइम पे इसमें 395 क्या थे? आर्टिकल थे। तो 395 ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और आर्टिकल 395 थे। तो अनुसूचियाँ कितनी थी? अनुसूची मतलब शेड्यूल, शेड्यूल कितने थे? 8, शेड्यूल 8 थे, ठीक है। और जबकि संविधान में पार्ट कितने थे? पार्ट वही सेम सिमिलर 22, जैसे ही अभी है वर्तमान में। वर्तमान में भी 395 आर्टिकल है, 22 भाग हैं, और बस क्या बढ़ गए हैं? शेड्यूल बढ़ गए हैं, ठीक है। कितने शेड्यूल हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाएं, ये रिटायर हो जाता है। इससे पहले इन्हें अगर क्या देना हो, अपना रिज़ाइन देना हो, तो ये राष्ट्रपति को दे सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा वो क्या किए जाते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। तो वो रिज़ाइन भी अपना उन्हीं को देंगे, इस्तीफ़ा। अभी वर्तमान में कौन है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो ये है सुशील चंद्र, ठीक है। और ये 24वें नंबर के हैं। पहले कौन थे बताओ? सुकुमार सेन, पहले थे सुकुमार सेन, ठीक है। अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई है चुनाव आयुक्त 25 जनवरी 1950 से स्टार्ट हुआ, मतलब बनना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में अभी रिसेंटली कितने न्यायाधीश हैं बताओ? 34, ठीक है। 33 + 1 एक मुख्य चीफ जस्टिस हैं और बाकी 33 उनके सहायक जस्टिस। वैसे मूल रूप से क्वेश्चन ये भी आता है कि मूल रूप से कितने थे, तो मूल रूप से 8 थे। जैसे जैसे उनका कार्यभार बढ़ा या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आई, केसेस ज़्यादा आए, धीरे धीरे उनकी संख्या में इजाफा किया गया और अभी वर्तमान में 34 है। इसका आंसर क्या है? इसका मूल रूप से 8 थे, मूल रूप से 8 थे, ठीक है। वर्तमान में कौन है हमारे चीफ जस्टिस? बोलो। NV रमन, ठीक है। नूतल पार्टी वैकेट रमन, ये 48वें नंबर के हैं। और रही बात सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। 48वें नंबर के हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक की स्थापना, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई है? 1944 में, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स कमेटी थी उसकी सिफारिश पे। इसी के साथ साथ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना भी हुई है 1944 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने शुद्ध अरबी सिक्के निकलवाए। तो कौन सा दिल्ली का शासक था जिसने क्या किया? शुद्ध अरबी में सिक्के निकलवाए। तो ये थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम, ठीक है, इल्तुतमिश। इन्हें कहा जाता है गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक। और इल्तुतमिश ने 2 इम्पॉर्टेंट सिक्के निकाले थे, चांदी का टका और तांबे का जीतल, पूछा भी जाता है, ठीक है। और यही हैं पहले गुलाम वंश के शासक जिन्होंने दिल्ली में अपनी राजधानी बनाई, ठीक है, दिल्ली राजधानी बनाई।
एक ऑप्शन देखो उसमें ऐबक भी आ रखा है, तो ऐबक को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है पेपरों में, लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला, ठीक है, तो ऐबक को कहा जाता है लाख बख्श। ऐबक नहीं, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है, अजमेर में, कुतुब मीनार दिल्ली में, ये सभी कुतुब मीनार की नींव डाली उन्होंने, जबकि अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनाया, ऐबक ने ही बना रखा है, ठीक है। और इन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की, किसने, ऐबक ने। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं, बोलो, इल्तुतमिश को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वां क्वेश्चन देखो, मुगल बादशाह शाह आलम द्वारा किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी दे दी गई थी, तो ये दे दी थी 1765 में, ठीक है, 1765 करेक्ट क्वेश्चन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो ये जानी जाती है मेघना के नाम से, ठीक है, बंगाल में मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जब दोनों एक साथ जुड़ जाती हैं तो मेघना कहते हैं। नेक्स्ट, हाँ पद्मा तो उसे बोलते हैं ना गंगा को जब वो एंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है, तो गोबी रेगिस्तान अगर जगह का नाम आए चीन, ठीक है, और अगर अभी तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, तो ये पाया जाता है एशिया कॉन्टिनेंट में, पाया जाता नहीं है मतलब अवस्थित है। करीबा बांध, करीबा बांध किस नदी पे निर्मित है, क्वेश्चन था 63 वाला देखो, करीबा बांध, तो करीबा बांध है जाम्बेजी नदी पर और कहाँ है, अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती, ठीक है, तो भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती होगी, ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको, इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, एशिया के किस भाग में पाकिस्तान अवस्थित है, एशिया में तो है पर एशिया के भी किस भाग में, ऑप्शन नंबर ए राइट है, दक्षिण एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, भारत का दूसरे सबसे बड़ा नदी बेसिन, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी बेसिन। क्वेश्चन नंबर 67, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, तो किसके सलाहकार थे, नाना साहेब के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, रतले पनबिजली परियोजना किस राज्य में है, तो ये रतले पनबिजली परियोजना है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे, वैसे प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आत्माराम पांडुरंग नहीं है, ऑप्शन में महादेव गोविंद रनाडे हैं। तो महादेव गोविंद रनाडे के टाइम पे ये जो प्रार्थना समाज है इसने प्रसिद्धि हासिल की थी, मतलब ज़्यादा फेमस हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, संस्थापक नहीं होना चाहिए था, किसके टाइम पे ज़्यादा फेमस हुआ है, तो प्रार्थना समाज अगर किसके टाइम पे फेमस हुआ तो महादेव गोविंद रनाडे के टाइम पे, लेकिन अगर स्थापना पूछी जाए तो 1867 में किसके द्वारा, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं, ठीक है, ऑप्शन थे एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, रमाबाई, भीकाजी रुस्तम कामा, तो इसका सही आंसर है भीकाजी रुस्तम कामा। इन्हें क्या कहते हैं, भारतीय क्रांति की माँ। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट किस लिए फेमस है, एनी बेसेंट ने क्या किया था, 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि क्या थी, प्रथम लेडी, ठीक है, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष। और दूसरा एक और है ऑप्शन सरोजिनी नायडू, तो सरोजिनी नायडू क्या है, ये इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, इन पे क्वेश्चन आता है, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। और कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की होगी इन्होंने, 1925, ठीक है, 1925 का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, इस वजह से शायद किसी को नहीं समझ में आया होगा, पर ये कुछ नहीं है, बस ट्रांसलेट है, इसका मतलब अनुवाद करना, ठीक है, ऑप्शन डी अनुवाद सही है।
72 वाला क्वेश्चन है, पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं पारपत्र। क्या कहा जाता है पासपोर्ट को? पारपत्र। 73 वृक्क का तद्भव है विक्र, विक्र भी नहीं है वो वृग है, ये नीचे री रॉ है, रॉ की साउंड का तद्भव है, तद्भव, तद्भव मतलब हिंदी, तो इसका हिंदी है भेड़िया। ठीक है, तद्भव कैसे शब्द होते हैं? ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति तो किससे हो रखी है? संस्कृत से हो रखी है, लेकिन भाषा विकास क्रम में वो इतनी भाषाओं से गुजरे कि वो अब हिंदी में विकृत रूप उनका प्रयोग होता है, मतलब चेंज होके। ठीक है, तो इसका आंसर है ए भेड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अचकचाया का अर्थ है चौंक उठना, अचकचाना चौंक उठना, डी ऑप्शन सही है। 75 है कंप्यूटर का हिंदी नाम, तो ये सभी को पता होगा, संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक। गणना करने वाला तो नहीं लगाया किसी ने? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो देखो, गूगल है, याहो है, वेदू, वेदू दे रखा है एक ऑप्शन, बहुत सारे लोगों को लगा होगा, ये तो हमने नाम सुना नहीं है, शायद यही होगा, लेकिन इसका ऑप्शन डी सही था, ये वाला नहीं है। जबकि बेदू क्या है? बेदू एक चाइना का सर्च इंजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देखो, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप नहीं बनती है, तो आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। तो ये ऑप्शन सारे ही गलत हैं, क्रोमियम, आयरन ऑक्साइड, सिल्वर, तो इन किसी से भी नहीं बनती, सिलिकॉन की बनी होती है, तो डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मृगांक शब्द का पर्यायवाची है, तो मृगांक किसका पर्यायवाची है? तो मृगांक होता है चंद्रमा का। ठीक है, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, दिए गए विकल्पों में निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या, कुछ, कौन? देखो कौन सा वाला होगा? यह एक निश्चयवाचक है ना, निश्चित है मतलब यह कौन है, तो हम पर्टिकुलर इंडिकेशन देंगे उसकी तरफ कि यह कौन है, मतलब कोई है वहाँ पे, तभी तो हम कह रहे हैं कि यह कौन है। ठीक है, तो यह है। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, देशज शब्द है, देशज शब्द है, ए सच, बी स्नेह, सी ढींग और डी पता, तो कौन सा लग रहा है आप लोगों को? 80 का है सी, ढींग। देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द ऐसे शब्द कहलाते हैं जो जिनकी उत्पत्ति अपने देश में हो। ठीक है, तो जो अपने देश में उत्पन्न होते हैं ऐसे शब्दों को देशज कहते हैं, जबकि विदेशज शब्द क्या होते हैं? जो दूसरी भाषाओं से, दूसरे देशों से हमारे देश में, हमारी भाषा में आए हो। ठीक है, आगे है पुर्तगाली शब्द है, तो इसमें देखो कौन सा होगा पुर्तगाली? ऑप्शन नंबर सी, पादरी। पादरी क्या है? पुर्तगाली। जबकि एक ऑप्शन आ रखा है माचिस, माचिस कहाँ का शब्द है? तो ये जर्मनी लैंग्वेज का शब्द है। ठीक है, जर्मनी। नेक्स्ट है 82, व्याकरणिक दृष्टि से शब्दों को उनके प्रकार्य के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? मतलब व्याकरणिक दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या पूछा है? व्याकरणिक दृष्टि के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो व्याकरणिक दृष्टि के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। जो विकारी शब्द होते हैं वो फिर से चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, और अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो विकारी शब्द भी चार प्रकार के, अविकारी शब्द भी चार प्रकार के। विकारी शब्द वो शब्द कहलाते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार विकार होता है, जबकि अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। विकार मतलब परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता किसी भी लिंग वचन कारक के वजह से। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है? कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं व्याकरणिक आधार पर शब्द? दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, कारक चिन्हों को कहते हैं प्रसर्ग। कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को कर्ण से सुना है ना आप लोगों ने, तो उन्हीं को बोलते हैं कारक चिन्ह।
क्वेश्चन नंबर 84, दिए गए विकल्पों में से खंडन का विलोम है, तो खंडन का विलोम होता है मंडन। खंडन मतलब किसी को तोड़ना, मंडन मतलब किसी को जोड़ना। नेक्स्ट है कारतूस, किस भाषा का शब्द है कारतूस? तो ये है फ्रांसीसी भाषा का, ठीक है, फ्रांसीसी शब्द है कारतूस। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा शब्द है जो एक वचन में प्रयुक्त होता है? ABCD बताओ। तो इसका है बी, जनता, जबकि बाकी आंसू, आँख, बाल ये सारे क्या हैं? बहुवचन है, ठीक है। माला फेरत जग भया, 87 देखो, माला फेरत जग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, ठीक है। यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? यमक अलंकार की परिभाषा होती है एक शब्द, जो कोई शब्द है वो अगर एक या दो, ठीक है, दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आए, लेकिन बशर्ते कि वो क्या हो, अलग अलग अर्थ लेके आए, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें एक वर्ड दो या दो से अधिक बार प्रयोग में है और हर बार वो अपने लिए अलग अर्थ लेके आ रहा है, तो उसे कहते हैं यमक अलंकार, ठीक है। इसमें जैसे था मन का, दो बार आया ना मन का, तो मन का एक मन का अर्थ है मन का मतलब माला होती ना, माला के दाने को भी मन का कहते हैं। और दूसरा मन का अर्थ है मन का मतलब दिल का, हृदय का, ठीक है। यमक अलंकार। निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? उत्क्षिप्त व्यंजन या इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन तो ये है डॉ और ढौ, इनको क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आवाहन का विलोम शब्द है आवाहन करना मतलब बुलाना, जैसे बोलते हैं ना गणपति जी का आवाहन कर रहे हैं और फिर क्या कर देते हैं उनका विसर्जन, ठीक है। तो आवाहन का विलोम होगा विसर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि, तो इनमें से कौन सा है जो विसर्ग संधि का है? वो है मनोयोग। तो मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होता है? मनः धन योग, ठीक है, मनः धन योग, मनोयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, हिंदी के किस साहित्यकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को आया ही होगा, किसको हुआ है बोलो? सुमित्रानंदन पंत को। कब हुआ? 1968 में। रचना कौन सी थी उनकी? चिदम्बरा, ठीक है। चिदम्बरा के लिए 1968 में सुमित्रानंदन पंत को क्या दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ठीक है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इनकी रचना लिख लो, बूढ़ा चांद, इम्पॉर्टेंट है, बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया और 1961 में इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया है। पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण 1961। चलो मैथ्स रीजनिंग वाला पोर्शन भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर किसी को ऑप्शन में या आंसर में डाउट हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, हम उसे रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। देख लो 92 का है डी, 93 ए, 94 बी, 95 का डी, 96 का डी, 97 ए, 98 का बी, 99 सी, ठीक है। 100 का देख लो, 100 का है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इसका होगा 50%, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टेस्ट नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन वीडियो। थैंक यू सो मच, आपने लास्ट तक देखा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।